हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट की थी और मतलब मेरे क्लोज़ फ्रेंड हैं, उन्होंने भी मुझे इस चीज़ के लिए बहुत बोला कि मैम आप शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि मेरा इतना वेट लूज़ कैसे हो गया। मैं सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता मेरा वेट लूज़ इतना कैसे हो गया। मैं खुद शॉक में हूँ। सब लोग मुझे आके टोक रहे हैं, मतलब जो भी मुझसे मिलता है काफ़ी टाइम बाद वो यही बोलता है कि आपका बहुत ज़्यादा वेट लूज़ हो गया, आपने क्या किया, कैसे मतलब कौन सी डाइट ली, कैसे अपने आप को इतना स्लिम ट्रिम बना लिया। मैंने कुछ भी नहीं किया, सही बता रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा जब मैं प्रेग्नेंट थी लास्ट ईयर, तो मेरा बेटा भी 1.5 साल का हो गया है 1.5 साल का। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी उससे पहले भी मेरा थोड़ा सा वेट गेन हुआ था। प्रेगनेंसी से पहले भी मेरा वेट जो है गेन हुआ था। अबाउ 60 था उस टाइम पे, अबाउ 60 था। तो उसी टाइम से मतलब थोड़ी सी मैं और वेट गेन करती गई। फिर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। प्रेगनेंसी में तो नेचुरली है कि हर लेडीज़ का जो वेट है वो गेन होता ही है। तो प्रेगनेंसी में भी मेरा बहुत ज़्यादा गेन हो गया। मतलब मेरा हाईएस्ट जो वेट गया था वो था 75 अप्रोक्स 75 तक मेरा जो हाईएस्ट वेट है वो गया था। तो उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हुई उस टाइम पे तो नॉर्मल मतलब 65 समथिंग था मेरा वेट जब डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे। डिलीवरी के बाद कुछ जो चीज़ें होती हैं वो नेचुरली होती हैं लेडीज़ की बॉडी में कि अपने आप वेट डाउन होता जाता है, आपका जो वेट है वो लूज़ होता जाएगा ऑटोमेटिकली। बट कई लोगों का नहीं होता। मेरा बेटा है जो सिजेरियन हुआ था, तो कहते हैं कि सिजेरियन में बॉडी फूलती है। सबका अलग अलग मतलब बॉडी होती है, सबकी अलग अलग होती है, अलग अलग सिस्टम होता है सबका। और किसी की फूलती है, किसी की मतलब कमज़ोर होती है, अलग अलग चीज़ें होती है हर किसी के साथ। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, मेरी बॉडी फूली नहीं थी, मैं वीक होती गई थी क्योंकि मेरा बेटा फीड करता था। फीड तो अभी भी करता है। फीड करने से वीकनेस आती है बॉडी में, और जो हमारी जो बॉडी रिकवर करती है, जो हम लोग फूड वगैरह जो भी हम लोग खाते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं लगता है। लेकिन जो मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था, मेरा पहला जो बड़ा बेटा हुआ था, उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था। उस टाइम पे भी हुई थी मैं वीक, बट इतनी नहीं हुई थी। इस टाइम पे कुछ ज़्यादा हो गई हूँ। और इस टाइम पे इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जो ठंड आई थी उस टाइम पे मैंने एक चीज़ ली थी बस, वो था नींबू का पानी। मॉर्निंग में उठ के मैं हनी और नींबू डाल के बस 1 गिलास गर्म पानी पीती थी। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं फ़ास्ट फूड वगैरह बहुत कम खाती हूँ, मैं बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाती, बहुत कम, रेयर ही कभी मन करता है तो खा लिया, बहुत कम खाती हूँ मैं। तो इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना होता है वेट लूज़ के लिए, क्योंकि जो बाहर का फूड है ना आजकल, मतलब कोई रह तो पाता नहीं है उसके बिना, हर कोई खाता है। लेकिन खाने के साथ साथ हमें अपनी बॉडी को भी उसी तरह से देखना पड़ता है कि हमने जितना खाया उसको हमें रिकवर भी करना पड़ेगा। अब हमने बाहर का फूड कुछ खा लिया और आके हम बिस्तर में सो गए, तो वो उससे हमारी बॉडी जो है कभी भी स्लिम ट्रिम नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। अगर हमने कुछ खाया है, हैवी खाया है, तो आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, मतलब खाना पच जाना चाहिए आपको, आपकी बॉडी में नहीं रहना चाहिए नाइट में। अगर आपकी बॉडी में रह गया तो उससे तो फैट आएगा ही आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। तो वही चीज़ें, बस ये 2-4 चीज़ें ही हमें नोट करनी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब भी बाहर का खाते हैं तो वही है कि हमें देखना होता है कि हम क्या खा रहे हैं, किस क्वांटिटी में खा रहे हैं। कई लोग ओवरडोज ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, वही है ना, मन नहीं भरता, पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। तो हमें मन को भी रोकना है। और दूसरी चीज़ है कि हमें पानी, सबसे ज़्यादा हमें पानी पीना है, सबसे ज़्यादा। और वही चीज़ मेरे अंदर नहीं है। मैं कभी भी मुझे कोई भी बीमारी होती है, मेरा बीपी लो रहता है, मोस्टली बहुत ज़्यादा बीपी लो रहता है, चक्कर आते हैं, वीकनेस रहती है। उसका रीज़न ही यही है कि मैं बिल्कुल भी पानी नहीं पीती। मुझे याद ही नहीं रहता पानी पीना बिल्कुल भी। अभी तो ठंड का टाइम चल रहा है, अभी तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता मुझे कि मुझे पानी पीना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ मुझे सुनाती है डॉक्टर, बोलती है पानी पीने के लिए बोला था क्यों नहीं पिया, पानी पीने के लिए बोला था क्यों नहीं पिया। तो वही चीज़ है, मैं पानी पीना हमेशा भूल जाती हूँ। ठंड के टाइम पे तो मैं बिल्कुल ही भूल जाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि पानी पीना है, इसीलिए। और आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी जो है फैट रिड्यूस करती है। पानी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी सबकी बॉडी के लिए।
मैं जब खुद ही नहीं पीती तो मैं दूसरों को पीने के लिए क्या बोलूँ मैं खुद ही भूल जाती हूँ। और इस टाइम पे तो मेरी सिचुएशन ऐसी है, मतलब छोटा बेबी है तो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो इस टाइम पे मुझे और भी याद नहीं रहता। फ्रूट्स में खाना, फ्रूट्स भी याद नहीं रखते, सामने रखे रहेंगे फ्रूट, अभी भी मेरे सामने ऑरेंज रखा हुआ है, लेकिन मजा ले मैं उसको उठा के खा लूँ, नहीं टाइम ही नहीं है। अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो मैं बस अपने काम पे फोकस करती हूँ कि मुझे कैसे काम करना है, क्या करना है, बस मैं खाने पीने पे बहुत कम ध्यान देती हूँ। तो इस वजह से भी मेरा वेट जो है बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल डाउन। लेकिन मुझे वेट गेन करना है अब वो तो मुझे किसी ने बोला कि मैम आप शेयर करो, प्लीज़ शेयर करो, मुझे बताओ, क्योंकि उनका शायद वेट ज़्यादा हो गया होगा, इसलिए कह रही थी कि मुझे हेल्प मिलेगी थोड़ी सी। मैंने कहा चलो ठीक है, आपके साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ। मैं अपनी डिटेल शेयर करती हूँ कि मैंने क्या किया। वैसे तो मैंने कुछ खास किया नहीं वेट लूज़ के लिए, ऑटोमेटिकली वेट लूज़ हो गया। अभी बेबी भी फीड कर रहा है इसीलिए लूज़ हो गया है। अभी थोड़े दिनों बाद फिर से वो हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लेकिन मैं ऊपर अब जाने नहीं दूँगी, इतना ठीक है। मेरा अभी 58 या 57 है, इतना वेट ठीक है मेरा, मेरी एज के अकॉर्डिंग बहुत ठीक है। मतलब ज़्यादा वेट होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ता है ना हमारी बॉडी को बीमारियाँ घेर लेती हैं, दुनिया भर की बीमारियाँ घेर लेंगी। सबसे बड़ी बात, अगर हमारा वेट ही गेन हो जाता है तो हमें उठने बैठने में दिक्कत हो जाती है, हम उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आने लग जाती है सिर्फ वेट गेन होने की वजह से। मैंने अभी वेट लूज़ के लिए कुछ खास किया नहीं है, आपने मुझे बोला था शेयर करने के लिए, बस 2-3 चीज़ें अगर आप ध्यान रख लेंगे, एक तो आपके खाने पीने का, डाइट का ध्यान रखना है, एक आपको पानी ज़्यादा पीना है, और एक आपको 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है, बस। अगर ये आपका नॉर्मल रूटीन रहा तो आप ऑटोमेटिकली स्लिम ड्रिम हो जाओगे, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे मेन बात, मैं रेगुलर नॉर्मल खाना खाती हूँ, सुबह रोटी खाती हूँ, दोपहर में दाल चावल, रात को रोटी, नॉर्मल खाना, पूड़ी बूड़ी भी सब खाती हूँ मैं, ऑयली भी सब खाती हूँ, लेकिन घर में मस्त बनाओ, आराम से मस्त खाओ, जो भी खाना है, जो मर्जी बनाना है खाओ। मेरा जो भी मन करता है हम घर में बना के खा लेते हैं, लेकिन बाहर का बहुत ज़्यादा अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि बाहर कैसे बना रहे हैं, कैसे नहीं बना रहे, कौन से ऑयल में बना रहे हैं, कौन से ऑयल में नहीं बना रहे, हम देखते नहीं है जाके, इसीलिए हम लोग खुद घर पे बनाते हैं, घर पे खाते हैं। तो बस ये 3 चीज़ें ही ध्यान रखनी है आपको। अगर आपने ये 3 चीज़ें ध्यान रख ली तो आपका वेट जो है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको खा के सोना नहीं है, बस खा के बिल्कुल भी जाके लेटना नहीं है, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, घूम लो, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, बस। इसके अलावा कुछ भी मैंने अलग से नहीं किया है। इसका डाइट प्लान लो, उसका डाइट प्लान लो, ये लो वो लो, दुनिया भर के को मतलब लोग पता नहीं क्या क्या सेल करते हैं, वेट लूज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब पैसा बर्बाद है। अपनी डाइट पर कंट्रोल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो वेट है डाउन हो जाएगा, बस ये मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाई है, आपने बहुत फोर्स किया था मुझे, इसीलिए तो अब आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत जो भी है हेल्प मिली होगी। तो आई होप आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे। बस मैं यही चाहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, बस उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।